बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। मुसलमान इससे इंतहा की मोहब्बत करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इसराइल ने मस्जिद अक्सा में जुल्म की इंतहा कर दी। इसराइल हर साल रमजान के महीने में मुसलमानों पर ऐसा जुल्म करता है जिसको देखकर हर मुसलमान की आंख अश्क बार हो जाती है। वहां पर छोटे छोटे बच्चे और औरतें जो नमाज अदा कर रहे होते हैं, उनसे बेगैरती की इंतहा कर देते हैं। उन औरतों के बुरखे उतारे जाते हैं। इसराइल की औरतें इन्हें घसीट कर मस्जिद से निकालती हैं। इस दफा भी इसी तरह का जुल्म जारी था कि मस्जिद अक्सा से औरतों की चीखों की आवाजें जारी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमां से उनके लिए ऐसी गैबी मदद भेजी कि दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो गए। फिर देखने वालों ने इसराइली फौजियों को वहां से भागते हुए देखा। मुसलमान ये मौजज़ा देखकर सजदे में गिर पड़े। जो लोग अल्लाह तबारक व तआला से प्यार करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए आसमान से फरिश्ते भी नाज़िल कर देता है। वो अबाबील जैसे छोटे छोटे परिंदों से भी दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल मौजज़ा वाइज सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। मस्जिद अक्सा पर आज भी इसराइलियों का जुल्म सितम जारी है। इसराइल ने मुसलमानों पर फलस्तीन की सरजमीन को इस कदर तंग कर दिया कि 40 लाख के करीब मुसलमान यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में रहाइश इख्तियार करने पर मजबूर हैं। फलस्तीन की औरतें रो रो कर दहाएं दे रही हैं। हमारी औरतों को इसराइली फौजी उठा कर ले जाते हैं। एक औरत तो चीख कर कह रही थी, ऐ दुनिया भर के मुसलमानों, तुम्हारी गैरत कहाँ गई? तुम लोग कब से बुज़दिल हो गए? तुम उस नबी को मानने वाले हो जिसने मुसलमानों के बारे में कहा, मुसलमान एक जिस्म की मांद हैं। अगर जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ पहुंचे तो सारे जिस्म को तकलीफ पहुंचती है। आज फलस्तीन की बेटियां तुम्हें अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए बुला रही हैं। ऐ सऊदी अरब वालों, तुम अपने आप को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार करते हो। ऐ तुर्की के लोगों, जहां उस्मान जैसे अजीम गाजी पैदा हुए। ऐ सलाहुद्दीन अयूबी के नारे लगाने वाले मिस्रियों, ऐ हजरत अली के गुन गाने वाले ईरानियों, और अपने आप को दुनिया के एटमी ममालिक में शामिल करने वाले पाकिस्तानियों, तुम्हारे ज़मीर भी मुर्दा हो गए, तुम्हारी गैरत भी मर गई। ये औरतें उस वक्त मुसलमानों को पुकार रही थी जब सैकड़ों की तादाद में औरतें मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज अदा कर रही थी कि अचानक इसराइली मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हुए। इन्होंने नमाजियों को मारना शुरू कर दिया। मुसलमानों के ईमान की ये हालत थी कि बहुत से नमाजियों ने अपनी नमाज को जारी रखा। इन्हें इस बात का यकीन था, मौत तो एक दिन आनी है, क्यों ना रमजान के मुकद्दस महीने में वो अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे हो जाएं। लेकिन इसराइल की दरिंदगी की इंतहा ये थी कि मस्जिद में जाने वाले नमाजियों को मारना शुरू कर दिया। मुसलमानों को कमीजों से पकड़कर घसीटने लगे, उन पर लातों और घोंसों की बारिश शुरू कर दी। हर तरफ चीखों की आवाजें आ रही थी। कोई अपने छोटे छोटे बच्चों को बचाने की कोशिश में लगा था। खवातीन पर पिस्तौलें तान कर उनको मस्जिद से बाहर निकाला जाने लगा। औरतों ने दहाई देना शुरू कर दी। वो हवास बाख्ता होकर बाहर की तरफ भाग रही थी। बहुत से नमाजियों को पीछे की जानब से हथकड़ियां लगा दी गई। तमाम नमाजी जो अपना दफा कर रहे थे, उनको रस्सियों की मदद से पीछे की जानब बांध दिया गया। फिर इसराइली इन नमाजियों को सरे आम कैमरों के सामने मारने लगे। फलस्तीनी औरतें अपने भाइयों, अपने शौहरों को बचाने के लिए जब मर्दों की साइड पर दाखिल हुईं, तो इसराइलियों ने उनको भी पकड़कर उनको धक्के मारना शुरू कर दिए। फलस्तीनी मुसलमान ये सब कुछ देखकर इंतहाई गुस्से में आ गए। इन्हें कहने लगे, अभी हम जिंदा हैं, तुम में इतनी जुर्रत कि तुम हमारे सामने हमारी बहनों को हाथ लगाओ। फलस्तीनी मुसलमान अपनी बहनों की इज्जत की खातिर उन पर चढ़ दौड़े। उन लोगों ने मुसलमानों को इश्ताल दिलाने के लिए औरतों की और ज्यादा बेइज्जती करना शुरू कर दी। वहां पर मौजूद औरतें चीख चीख कर अल्लाह तबारक व तआला को अपनी मदद के लिए पुकारने लगी। जब मुसलमान औरतें अल्लाह तबारक व तआला को पुकार रही थी तो इसराइल के लोग उन पर हंस रहे थे। एक औरत को बालों से पकड़कर कहने लगे, आज तुम लोगों को हमसे बचाने वाला कोई नहीं। जब इसराइली फौजियों ने औरतों के नकाब उतारना शुरू कर दिए तो आसमां से गैबी मदद पहुंची। फिर देखने वालों ने कुदरत का ऐसा करिश्मा देखा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए।
फलस्तीनियों की मदद के लिए एक ऐसी मखलूक आन पहुंची जिसे देखकर इसराइली भाग खड़े हुए। उसी वक्त मस्जिद अक्सा के करीब एक बहुत बड़ा सांप नमूदार हुआ। ये सांप इस कदर बड़ा था कि पूरे एक आदमी को आसानी के साथ निगल सकता था। इस सांप की दहशत को देखकर वहां पर मौजूद इसराइली फौजी भी कांपने लगे। ये इसराइली सांप को मारने लगे तो सांप उछलकर मस्जिद अक्सा के सहन में गायब हो गया। सांप जैसे ही मस्जिद अक्सा के सहन में गायब हुआ तो हर कोई हैरानो परेशान था कि ये आसमानी मखलूक किस तरह मस्जिद अक्सा के सहन में गायब हो गई। फिर अचानक ये साया सहन से बाहर निकला और इसराइली आर्मी की लड़की को निकल गया। भी ये दूसरे फौजियों को निकलने के लिए आगे बढ़ा ही था कि दूसरे फौजी भी खौफ ज़दा होकर मस्जिद अक्सा में दाखिल हो गए। दूसरी तरफ शेलिंग की वजह से, आंसू गैस की वजह से मस्जिद अक्सा में मौजूद मुसलमानों का सांस लेना इंतहाई दुश्वार था। दोस्तों फिर देखो कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का करिश्मा हुआ कि आसमां पर स्याह बादल नमूदार हुए और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। इसी दौरान गुंबद के ऊपर एक अजीब सा साया नमूदार हुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे एक इंसानी वजूद खड़ा है। आसमां पर बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे। इस इंसानी परों वाली मखलूक को देखकर इसराइलियों पर हैबत तारी हो गई। खौफ से इनकी चीखें निकलने लगी। फिर देखने वालों ने देखा हर तरफ मस्जिद अक्सा के अंदर सांप ही सांप हो गए। ये सांप जैसे ही इसराइली फौजियों को देखते तो उनकी तरफ दौड़ पड़ते। जब ये मुसलमानों को देखते तो कुछ ना कहते। मुसलमानों को यकीन हो गया ये आसमां से भेजी गई मदद है। इन सांपों ने इसराइली फौजियों को डसना शुरू कर दिया। मुसलमान ये मौजज़ा देखकर वहीं पर सजदे में गिर पड़े। सूरतुन निसा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, आखिर क्या वजह है, तुम इन लोगों की मदद क्यों नहीं करते? जो मर्द, औरतें और बच्चे कमजोर हैं वो फरियाद कर रहे हैं, या अल्लाह हमको इस बस्ती से निकाल दे जिसके बाशिंदे जालिम हैं, या अपनी तरफ से हमारा कोई हामी व मददगार पैदा कर। ख़वातीनो हजरात, जिस तरह नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात फ़र्ज है, इसी तरह जब कोई मजलूम मुसलमान मदद के लिए पुकारे तो उनकी मदद करना हर मुसलमान पर फर्ज है। दोस्तों फ़लस्तीनी बच्चे, बूढ़े, मर्द, जवान सब पाकिस्तान को मदद के लिए पुकार रहे हैं। जब पाकिस्तान एटमी पावर बना तो दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़लस्तीनियों ने खुशियां मनाई कि आज हमारा मुल्क एक एटमी मुल्क बन चुका है। मगर अफसोस सवाए पाकिस्तान के किसी अरब ममालिक ने इनके हकूक़ के लिए बात ना की। तुर्की हो या मिस्र, बहरीन हो या कुवैत, सब ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। 90 लाख की आबादी वाले मुल्क ने पूरी उम्मत मुसलमा को लगाम डाली है। आज तक ये मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए एक ना हो सके। इन ममालिक के मुसलमान हुक्मरानों की एक ही ख्वाहिश है कि वो अमीर तरीन बन जाएं, चाहे मुस्लिम दुनिया का नामो निशान रहे या ना रहे। अफसोस हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर क्या जवाब देंगे।